सी एनी फिल्म कम्स आउट, आजकल कंपैरिजन तो होएगा ही, यूट्यूब वीडियो लोग बनाएंगे, कुछ तो कुछ बोलेंगे. सो एक्चुअली आई डोंट माइंड बिकॉज जॉन विक इज अ सीरीज दैट आई हैव रियली एंजॉयड माई सेल्फ. So I'm okay with it. Hi, this is Shahid Kapoor and you're watching Peeping Moon. आज हमारे साथ बॉलीवुड के कूल डैडी है. कूल डैडी इसके लिए क्योंकि ये डैडी है पर डैडी लगते नहीं है. उम्र पीछे घटते जा रही है और एक फिल्म लेके आ गया है ब्लडी डैडी. वो घर पे बच्चों को कैसे संभालेगा? दिखाएगा कैसे शायद ब्लडी डैडी? नहीं दिखाऊंगा. नहीं दिखाएगा. नहीं, बच्चों को नहीं दिखाऊंगा. तो फिल्म की एक खासियत है जी. 2011 में एक फिल्म आई थी स्लीपलेस नाइट, फ्रेंच फिल्म है जिसका जी. अडॉप्शन है ये फिल्म. जी. इस फिल्म को ऑस्कर में नॉमिनेट किया गया था एक्शन के लिए और अब ये हिंदी में बन रही है, हिंदुस्तान में बन रही है. तो किस लेवल का एक्शन हम एक्सपेक्ट करेंगे? देखिए क्या होता है, फ्रेंच फिल्म होती है, हिंदुस्तानी फिल्म होती है. अली का अपना एक स्टाइल है एक्शन करने का, और जो इस फिल्म की रिक्वायरमेंट है, वी डोंट वांट टू गो आउट ऑफ दैट. सो दिस फिल्म हैज़ अ सर्टेन टाइप ऑफ फिल्म. एक दिन की कहानी है, इसके अंदर ऑनसॉम कास्ट है, एक स्ट्रॉन्ग प्रोटैगनिस्ट है, इमोशनल कॉर्ड फिल्म का जो है वो काफ़ी सॉलिड है. सो फिल्म रियल जोन में है, रियल जोन, बिलीवेबल जोन, फ्लूइड फिल्म है, सीन टू सीन, मोमेंट टू मोमेंट ट्रैवल करती है क्योंकि एक ही दिन की कहानी है, ज़्यादातर दिन और रात की कहानी है. लेकिन एक एक्शन का जो एक एक्स फैक्टर होता है, जब आप देखते हो तो आपको मज़ा आता है, वो हम रिटेन करना चाहते थे. तो इट्स एक्चुअली अ वेरी इंटरेस्टिंग काइंड ऑफ बैलेंस ऑफ मेकिंग श्योर दैट द फिल्म फील्स लाइक, because at no point can an action sequence feel like ye kya ho raha hai. It has to be believable, right? And that is what I think Ali was going for. And the emotional connect to the action. 100%. Every sequence has a emotional motivation. और जो stakes हैं वो बढ़ते जाते हैं, character का emotion जो है वो heighten होता जाता है. आप फिल्म देखोगे तो उसके अंदर हीरो एक्शन करने के बाद फिर से एकदम नॉर्मल हो गया, ऐसा नहीं है. एज द स्टोरी प्रोग्रेसेस, विद इन वन डे उसकी थकान बढ़ती है, उसकी एक जो एक फियर है, जो एक एंग्जाइटी है, वो भी बढ़ती है, एंड हाउ ही हैज टू ओवरकम दैट. सो इट्स इन दैट काइंड ऑफ स्पेस, बट वेरी क्वर्की, वेरी फन. गुड़गांव एनसीआर की स्पेस के बैकड्रॉप पे बेस किया है फिल्म को, तो हार्ड कैरेक्टर्स, इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स, दैट्स द वर्ल्ड ऑफ द फिल्म. सो दैट इज व्हाट ब्लडी डैडी इज ऑल अबाउट. ड्रग्स की बात करते हैं, फिल्म में ड्रग्स का बहुत ज़्यादा उपयोग है क्योंकि कहीं ना कहीं वो लाइन बहुत ज़्यादा नहीं है, मतलब एक ड्रग का उसमें एलिमेंट है डेफिनेटली, बट फिल्म में बहुत ज़्यादा नहीं. बहुत ज़्यादा बिल्कुल ड्रग ट्रिगर्स समथिंग टू यू, जिसकी वजह से वो ड्रग्स एक्वायर होने के बाद ही ये इट्स अबाउट द ट्रेड. इट्स अबाउट द ट्रेड. नाइस. जिंदगी में जैसे फिल्म में आपने कहा एक रात की कहानी है, एक दिन की कहानी है, इट्स अबाउट अ डे जी जो गुजरा है आपके साथ. ऐसे रियल लाइफ में कुछ ऐसा दिन हुआ है जिसमें कभी आपकी वाट लगी है, वाट लगने वाली है? ये अच्छा डायलॉग है. इससे मुझे ना कमीने का डायलॉग याद आ गया. क्या डायलॉग था? वाट को लेके कुछ तो बहुत अच्छा डायलॉग था, मुझे कमीने याद आ गया. आई डोंट रिमेंबर द डायलॉग से. वाट लागली, पता नहीं, कुछ तो बहुत अच्छा फनी डायलॉग था. नहीं यार, मेरी लाइफ में मेरी ऐसी वाट तो नहीं लागली है. मेरी लाइफ की कहानी इतनी इंटरेस्टिंग नहीं है जितनी इस फिल्म की इंटरेस्टिंग है. आई थिंक आई हैव लिव्ड अ लिटिल मोर नॉर्मल लाइफ, बट ऑफ कोर्स देयर आर डेज दैट आर गुड एंड देयर आर डेज दैट आर नॉट सो गुड एंड यू हैव टू स्ट्रगल थ्रू देम. दैट्स लाइफ. ये जब ट्रेलर आया ना उसके बाद से मैं सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहा है, तवज्जो दे रहा हूँ, और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ दिख रही है, जॉन विक. कैसा लग रहा है? वो भी एक सीरीज है, मतलब एक फिल्म थी. जॉन विक बहुत अच्छी सीरीज है, एंड आई रियली लव इट, एंड आई एक्चुअली लव कियानू रीव्स एज अ एक्शन हीरो, एंड बिकॉज वो भी ही हैड अ सॉफ्टर फेस, and beginning mein wo he had come more in a softer capacity, and then he started doing action, and then he started looking like he was the OG of action. So his trajectory has been like that, so I really like that. See, any film comes out, आजकल comparison तो होएगा ही, YouTube वीडियो लोग बनाएंगे, कुछ तो कुछ बोलेंगे. So actually I don't mind because John Wick is a series that I have really enjoyed myself. So I'm okay with it. और कुछ नए नाम मैंने उसमें, मतलब है मुंबई के ही नाम है, आपको बोला जा रहा है चिकना. कैसा लगता है वर्ड चिकना? अभी तो इतनी दाढ़ी होगा यार, अभी तो स्टॉप. हाँ, चिकना हो गया. फिर किसी ने रापचिक लिखा हुआ है. एक आध दो नाम जो मेरे पास और है, रावस, कड़क. तो ये जो कमेंट्स आ रहे हैं ये ऑब्वियसली सोशल मीडिया से आपके लिए आ रहे हैं. जी, थैंक यू. दीस आर कॉम्प्लीमेंट्स. वेरी मच. कैसा लगता है?
हाउ डू यू फील आई एम वेरी हैप्पी। मुझे क्या लगता है ना, देखिए ट्रेलर टीजर जब भी आप ड्रॉप करते हो, आप इनिशियली एक लोगों को एक थोड़ा सा एक्साइटमेंट देने के लिए, थोड़ा सा मूड बनाने के लिए आप करते हो, बट मैं हमेशा फिल्म के लिए वेट करता हूँ जब फिल्म लोग देखें। 100% ये फिल्म जो है, इसका टाइटल है ब्लडी डैडी, आई एम प्लेइंग दैट कैरेक्टर। तो उसका जो उसका स्वैग है, जो उसका एटीट्यूड है, जो उसका लुक है, जो उसका मूड है, वो ऑडियंस के साथ कनेक्ट कर रहा है। दैट्स अ वेरी पॉजिटिव थिंग एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी अबाउट दैट। ग्रेट। इस फिल्म में कोई रोमांटिक एंगल है क्या आपका? मतलब मैं जानना चाह रहा हूँ। नहीं। नहीं, पर मुझे पता है कि यू आर एन रोमांटिक हीरो, यू हैव बीन अ रोमांटिक हीरो, यू हैव बीन चॉकलेट हीरो जैसे कहते हैं हमारे पुराने जमाने में। एक किस्सा मेरे पास है आपका। बचपन में आपने आपके घर पे किसी की तस्वीर लगाई थी क्या? अच्छा, हाँ, मुझे ये पता। आप आए थे घर मेरे? मैं नहीं आया था, पर जो आपके घर में रहते थे उन्होंने मुझे बताया। हाँ, मुझे पता है आप किस चीज की बात कर रहे हैं। और डर उनको ये था कि भाई अभी बचपन में इसने फोटो लगाई है, शायद इसी से वो शादी करेगा। क्या किस्सा था बोलो? मुझे एक्चुअली याद ही नहीं है। मुझे बिल्कुल बहुत सारे फोटोज लगाए लगता है आपने। यार मतलब प्यार तो एक ही बार तो नहीं होता होगा ना। हाँ, तो लाइफ ऑलवेज स्टार्ट्स विद क्रशेस, सो आई एम श्योर कुछ होगा, बट मुझे एक्चुअली याद ही नहीं है वो इंसिडेंट ऑनेस्टली। लेट्स मैडम, कुछ ऑडियंस ने कुछ हमें कुछ चीजें पूछी है। देखो बी-ओ-सी सेक्टर्स जो होते हैं वो बहुत जानना चाह रहे हैं कि शाहिद कपूर की लाइफस्टाइल क्या है। मेरी लाइफस्टाइल मतलब आप सवाल पूछिए, मैं बताऊंगा। मैं वेजिटेरियन हूँ और मैं you know, I'm a teetotaler. I've never had alcohol in my life. I like to train a lot. I spend time with my family and kids. I like to ride motorcycles. I listen to a lot of music. I love watching movies. I waste time on my phone or iPad just like how everybody else does. I love listening to music, and I love sport. I like watching sport. I like playing some sport, and yeah, normal यार जैसे सब होते हैं। Cars, luxury cars हैं गाड़ी, but like I prefer motorcycles to cars in terms of I enjoy riding a lot. So now have you shifted your base from Juhu? Yeah, I'm in Worli now. Yeah. तो कैसे ट्रैवल होता है? अभी तो मेबैक देखी मैंने, गाड़ी में ही होता है। गाड़ी में होता है, बाइक का उपयोग होता नहीं। कभी कभी on I think on holidays because बहुत ट्रैफिक होता है शायद। Holidays you go on a long ride with your wife? If I get a chance, no, not with Meera, I go with the boys. The boys, your group, yeah. I know about your group, yeah, absolutely. Commitment, लोगों को जानना है कि शाहिद की क्या कमिटमेंट है ओवरऑल। मतलब एक सवाल आया कि आप एज एन एक्टर आप पूरे कमिटेड हो, सी यू हैव डन कैरेक्टर्स, एक्टर से ज्यादा वो कैरेक्टर लोगों को याद रहता है, विच इज अ कॉम्प्लीमेंट। तो उसी तरह का जो कमिटमेंट है वो कैसा है? मतलब किस चीज को लेके? काम को लेके। मतलब इसमें जैसे इस फिल्म में सवाल क्या है? इस फिल्म में एक्शन हुआ है जी, कहीं आपकी हड्डी टूटी है या कहीं कुछ चोट लगी है, कुछ हुआ है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। इतना एक्साइटिंग तब भी आपने काम किया है, कंटिन्यू किया है, बिकॉज यू हैड अली जफर मेक्स पीपल सफर। ये टैगलाइन है, हमेशा बोला गया एक्शन फिल्म्स करते हैं। मैं सॉरी, मैं आपको इंटरनेट हेडलाइंस इतनी सारा दे नहीं सकता, मैं थोड़ा बोरिंग टाइप का हूँ। और ऐसा इस फिल्म में कुछ हुआ नहीं। ऑफ कोर्स एवरी डे बहुत मेहनत की हम लोगों ने, और बड़ा मुश्किल था एक्शन करना, हमेशा ही होता है, बट वो सब एक्टर्स के लिए मुश्किल होता है, यू नो। तो मैं ये नहीं कुछ ज़्यादा ऐसे मेरे साथ बड़ा बुरा हो गया, नॉट एट ऑल। आई लव वर्किंग हार्ड, सो आई एंजॉयड माई सेल्फ। हाउ डू शाहिद कपूर हैंडल फियर? फियर होता है किसी तरह का? फियर, हाँ, सी फियर इज एन इमोशन. It's something that you feel which is not based on any reality. It's based on कि कुछ बुरा होने वाला है। तो I just try to focus on जो हो रहा है। जब बुरा होगा तब उसे हैंडल करेंगे, उसको लेके। कंक्लूजन, ब्लडी डैडी क्यों देखे हम? फ्री में दिखा गया इसीलिए या इसमें शाहिद की क्या वो खासियत है जिससे? एक्चुअली जब हमने फिल्म बनाई थी हमें भी नहीं पता था कि ये फ्री में आने वाली है, लेकिन एक्चुअली बहुत अच्छा। आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट इट, यू नो, दैट हर इंसान इस फिल्म को देख सकता है, यू नो, दैट्स ग्रेट। एंड आई फील कि हर बार तो ऐसा नहीं होगा, यू नो, इस बार ऐसा है दैट दिस काइंड ऑफ अ थिंग इज हैपनिंग, सो आई वुड वांट एवरीबॉडी टू सी द फिल्म। हैविंग सेड दैट, आई हैव रियली एंजॉयड डूइंग दिस फिल्म, और अली जिस तरह से एक्शन शूट करते हैं और उनकी कहानी के अंदर हमेशा कहानी होती है, इमोशन होता है, उनकी फिल्म के अंदर हमेशा कहानी होती है, इमोशन होता है, और उनका और मेरा कोलैबोरेशन आई थिंक अच्छा रहा है बहुत। और आई हैव ट्राइड टू ब्रिंग जो एक परफॉर्मेंस होता है, जो मूड होता है, जो एक एटीट्यूड होता है, और वो उन्होंने मुझे एक सेटअप दिया है जिस पे एक्शन हम लोग अच्छे से शूट कर सकें। और इस फिल्म की कहानी काफ़ी फ्रेश है, डिफरेंट है, मज़ेदार है। सो आई थिंक ब्लडी डैडी इज़ गोना बी अ फन एक्सपीरियंस फॉर हूएवर इज वाचिंग इट. It is sensible, at the same time it is entertaining.
हमसे बात करने के लिए बहुत Thank you, शुक्रिया। brother. थैंक यू सो मच, प्लेजर टॉकिंग टू यू आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। Good to see you.